बुटीक होटल है, एक लग्जरी बुटीक होटल है, और ये होटल जयपुर राजस्थान में है, और इसका नाम है द होटल लिव इन। पहले बता चुका हूँ आपसे। और ये पूरा सीरीज़ जो होगा कुछ वर्चुअल टूर के माध्यम से ही होगा। अगला जो होटल है, या होटल के बारे में पूरा बताता है। ये आप पूरी इसकी इन्फॉर्मेशन देता है कि ये कहाँ है, क्या करता है, क्या फैसिलिटीज़ इसके हैं, वगैरह वगैरह। तो ये होटल लिव इन एक लग्जरी बुटीक होटल है, redefining the hospitality experience of the modern traveler seeking efficient, secure, hygienic, and value of money accommodations in the business and leisure destination in Jaipur city। पहले बता चुका हूँ, ये एक लग्जरी बुटीक होटल है जो अपने हॉस्पिटैलिटी की माध्यम से जाना जाता है, और ये अपने मॉडर्न ट्रैवलर्स, आधुनिक ट्रैवलर को एक क्या कहते हैं, एक एफिशिएंट देना चाहते हैं। हर एक स्टेप में वो अपने एफिशिएंट सर्विसेज देना चाहते हैं, जो सिक्योर हो, हाइजीनिक हो, वैल्यू फॉर मनी हो, ठीक है, जो आप इसको महसूस कर सकते हो रहकर, अकोमोडेशन में रहकर। और ये दोनों बिजनेस मीन्स कॉर्पोरेट वर्ल्ड को भी एक तरीके से हैंडल करता है, और एक लेजर डेस्टिनेशन भी इसको ये हैंडल करता है, और ये सीधा जयपुर सिटी में है। देखिए आगे क्या कहते हैं कि आर माइंड मार्केट होटल्स आर माइंड मार्केट होटल्स आर डिजाइंड टू बी स्टाइलिश, cheerful, cutting edge with well designated rooms, offers professionally appointed luxurious accommodation। सीधा सीधा आम भाषा में जो कहा जाता है, ये होटल जो है, जो ट्रैवल या सर्विस इंडस्ट्री, होटल इंडस्ट्री के अंदर ये जो होटल है, ये क्या कहते हैं, इस मार्केट में ये जो होटल है, ये एक अलग स्टाइलिश होटल के नाम से जाना जाता है, और ये बड़ा चेयरफुल है। चेयरफुल मीन्स आपको हर एक के मुंह में मुस्कान होता है, और ये चाहते हैं कि ये मुस्कान हर एक उस इंडिविजुअल ग्राहक में हो, चाहे वो कॉर्पोरेट वर्ल्ड का ग्राहक हो या कोई लेजर में ऐसे घूमने आया है, उनके मुंह में एक मुस्कान देने का एक वो रखते हैं कि हाँ, हम इस होटल का एक यूएसपी बोल सकते हो। और इनके जो रूम्स हैं, ये कहते हैं सबसे बेहतरीन रूम्स माने जाते हैं। इनके स्टाफ्स जो प्रोफेशनली बेहतरीन माने जाते हैं। आगे क्या कहता है ये होटल, मतलब द लिव इन होटल इज़ 2 किलोमीटर्स फ्रॉम जयपुर रेलवे स्टेशन एंड बस स्टेशन, 20 मिनट्स ड्राइव फ्रॉम जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट। तो ये होटल जो है वो 2 किलोमीटर जयपुर रेलवे स्टेशन और बस स्टेशन से है, मतलब बस स्टेशन और रेलवे स्टेशन 2 किलोमीटर के दायरे में ही है। तो आप तो जो कोई भी ट्रेन से आ रहा है, वो ट्रेन स्टेशन में उतरे, 2 किलोमीटर पर ये होटल है। और जो बस स्टेशन में आ रहा है, बस वहाँ से भी आप बस से उतरोगे, बस स्टेशन में, वहाँ से भी 2 किलोमीटर आपका ये होटल है।
और 20 मिनट की ड्राइव पर जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। मतलब 20 मिनट की ड्राइव, मतलब अगर आप एयरपोर्ट से आ रहे हो इस होटल के लिए तो आपको 20 मिनट की ड्राइव पर ये होटल आपका है, आप पहुंच पाते हो इस होटल में। देखो आगे क्या कहता है, आगे कहता है कि द होटल लिव इन इज सो designated that it can very well host varied business segments like leisure groups, inbound tours, residential corporate meets, theme dinner, destination weddings, incentive groups and free individual travels, etc. इसका मतलब है कि ये होटल क्या क्या आपको दे सकता है, प्रोवाइड कर सकता है। जो इस सेगमेंट में इसने बोला है या इन्होंने बोला है, ये आपको क्या कर सकते हैं, वेरी मतलब बेहतरीन टाइप के आपको सर्विसेज दे सकते हैं। जैसे कि आप कोई लेजर ग्रुप है, मतलब जो घूमने आया है जयपुर या जयपुर के आसपास, उसको ये केटर कर सकता है, वो होल्ड कर सकते हैं। एक इनबाउंड टूर्स, जो अंदर के लोग जो मतलब जयपुर या राजस्थान में, जयपुर या जयपुर के आसपास घूमने के लिए ग्रुप्स आते हैं, वो भी इस होटल में रह के इसका एक्सपीरियंस ले सकते हैं। हाँ, और रेसिडेंशियल कॉर्पोरेट्स मीट, मतलब कोई भी कॉर्पोरेट कंपनीज, जो बिग कॉर्पोरेट कंपनीज हैं, वो अपने यहाँ पर अपने गेस्ट को यहाँ पर ठहरा सकते हैं, स्टे करवा सकते हैं। और जैसे कॉन्फ्रेंस अगर मीटअप करवाना है, क्योंकि एयरपोर्ट से 20 मिनट का है, ट्रेन स्टेशन और बस स्टेशन से 2-2 किलोमीटर के डिस्टेंस में है, तो कोई भी कॉर्पोरेट मीट के लिए अगर आता भी है, तो ये होटल उनकी कॉर्पोरेट मीटिंग्स या सेमिनार्स या उसके जो भी उनकी डिमांड्स हैं, वो ये होटल केटर या सर्विस दे सकता है। थीम डिनर है, मतलब थीम डिनर का मतलब ये है कि आज जोधपुरी भोज होगा या राजस्थानी भोज होगा, या कल साउथ इंडियन का थीम है तो उसका खाना होगा, या कोई नॉर्थ ईस्ट या ईस्ट की तरफ का थीम है तो वहाँ के भोजन या खान पान का वो होगा। ऐसे अलग अलग थीम्स में ये अपने डिनर को सर्व करते हैं, कभी यूरोपियन या एशियन या अपने यहाँ के, तो अलग अलग थीम्स में ये अपने डिनर को उस दिन के या एक पर्टिकुलर टाइम डिनर के इसमें ये करते हैं। डेस्टिनेशन वेडिंग, वेडिंग मीन्स शादी, तो आप अपनी शादी यहाँ पर इस होटल में बुक करवा सकते हैं। उसकी डिटेल्स मैं आगे आने वाले स्लाइड्स में है, वो आप देख पाओगे। तो जैसे किसी को राजस्थान में अपनी शादी करवानी है या करनी है, तो इस होटल को आप कांटेक्ट कर सकते हैं और ये होटल आपको सारी सुविधाएं, फैसिलिटीज़ आपको प्रेजेंट करेगा। इंसेंटिव ग्रुप्स एंड फ्री इंडिविजुअल ट्रैवलर्स, ग्रुप में कोई आना चाहता है, कोई अच्छा खासा ग्रुप लेकर आते हैं, तो आप इस इन होटल्स को आप कांटेक्ट कर सकते हो कि इनको कोई ग्रुप बुकिंग के लिए आपको बेहतरीन सर्विसेज मिलेगी। इंडिविजुअल ट्रैवलर्स मीन्स जो अपने फैमिली के साथ, या सोलो ट्रैवलर्स या बैकपैकर्स,
ये भी इस होटल को अवेल कर सकते हैं, उनकी सर्विसेज ले सकते हैं। आगे देखते क्या कहते हैं। आगे है हमारे टैरिफ्स, हमारे स्पेशल रेट्स हैं। CPAI मतलब ब्रेकफास्ट ओनली, मतलब अगर किसी को रूम विद ब्रेकफास्ट चाहिए तो वो ले सकते हैं। मैं ये इसके बारे में बता देता हूँ। ये है 1 अप्रैल से लेकर 30 सितंबर के बीच में इस ये रेट्स मेंशन है। मैं स्क्रीन में मेंशन कर दूंगा। दो रूम कैटेगरीज है, एक गोल्ड रूम है और एक एमरल्ड रूम है। इनके सिंगल और डबल ऑक्यूपेंसीज के भी रेट्स आपको मैं स्क्रीन में शो कर देता हूँ, कर दूँगा। तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में आप लिख सकते हो, या नीचे ईमेल में आखिरी में मैं डिटेल्स डाल दूँगा। आप कॉल करके आप कर सकते हो। हाँ, एक है कि रूम अवेलेबिलिटी हो तब ये आपको बताया जाएगा ईमेल के थ्रू। तो आप कुछ भी आप हमसे संपर्क करोगे या हमसे बातचीत करोगे तो सारा का सारा हम ईमेल के थ्रू होगा। ये तो था 1 अप्रैल से 31 सितंबर का पूरा रेट सिंगल और डबल रूम का। ब्रेक रूम ओनली, ब्रेकफास्ट विद 1 मील और ऑल मील्स के साथ। इसमें एक्स्ट्रा पर्सन 5 साल से ऊपर के भी आपको मेंशन किया जाएगा। अगला है 1 अक्टूबर से लेकर 31 मार्च के बीच में। इसके रेट्स आपको स्क्रीन में शो होंगे, कहीं राइट या लेफ़्ट में, या मैं मेंशन कर दूंगा। ये भी वही रेट्स है जो इस मंथ के बीच में होते हैं। और इसके लिए भी बुकिंग आपको करनी पड़ेगी। मेल मैं वीडियो के आखिरी में डाल दूंगा। व्हाट्सएप नंबर है उसके, और ईमेल आईडी है, तो उसमें भी आप कर सकते हो। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आप मैं मेंशन कर दूंगा अपना ईमेल आईडी एंड व्हाट्सएप नंबर। आप नीचे कमेंट्स में भी आप अपना जो आपको जानकारी चाहिए, आपको जो कमेंट्स करना है या आपको जो वो आप कर सकते हो नीचे। अगला जो है वो है आपका ये ओकेशनल रेट्स है जो अलग है। नाउ नोट, स्पेशल ओकेशनल रेट्स विल बी डिफरेंट। दिस इज स्पेशल ओकेशनल रेट्स है, ये अलग है, डिफरेंट है। ये 20 दिसंबर से 5 जनवरी 2023 में 20 दिसंबर 22 से लेकर 5 जनवरी 23 के रेट्स हैं। और ये जो रेट्स है ये ओकेशन रेट्स है जो अलग होते हैं बाकी रेट्स से। इसके भी सिंगल डबल रूम की ऑक्यूपेंसी में कहीं स्क्रीन के राइट लेफ्ट में डाल दूँगा। और इसकी इंफॉर्मेशन अगर आपको चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन में ईमेल है तो ऑलरेडी आपको मेंशन, फिर आप मेल करके आप कर सकते हैं, और कमेंट में भी आप मुझे बता सकते हैं। एक और है कि मैं अपने पूरी डिटेल्स वीडियो के आखिरी में सारा मेल आईडी एंड व्हाट्सएप नंबर जो है वो आपको उसमें मिल जाएगा। आगे देखते हैं क्या है। आगे ये होटल जो है क्या अपनी सर्विसेज पेश कर रहा है, क्या अपनी सर्विसेज दे रहा है, इसका भी एक नोट आपको साइड स्क्रीन में कहीं
मैं मेंशन कर दूंगा। इसमें आपको वेलकम ड्रिंक मिल रहा है, नॉन अल्कोहलिक होगा ज़रूर। ये हर एक होटल में होता है। बुफे ब्रेकफास्ट है जो हमेशा कॉम्प्लीमेंट्री होती है। और ये ब्रेकफास्ट आपको इनके होटल में या इनके जो रेस्टोरेंट है, इसी होटल का जिनका रेस्टोरेंट है, कलर्स जा में होगा। ये मल्टी कुजीन प्योर वेज रेस्टोरेंट है, मीन्स ये प्योर वेजिटेरियन रेस्टोरेंट है। और इसकी जो टाइमिंग है सुबह की, जो ब्रेकफास्ट की टाइमिंग है सुबह की, वो है 7:30 से 10:30 सुबह की, मतलब 7:30 to 10:30 AM in the morning. All other meals as per plan will be served in the Color Jar restaurant, and that will be totally pure veg, only as per the timings. मतलब बाकी जो मील्स है, चाहे वो लंच या डिनर होगा, वो आपको कलर जार रेस्टोरेंट में ही पेश किया जाएगा, आपको रूम सर्विस में नहीं होगा। रूम में सिर्फ टी कॉफ़ी कॉम्प्लीमेंट्री दिया जाएगा। बाकी जो डिनर लंच एंड ब्रेकफास्ट है वो आपको रेस्टोरेंट में ही आके करना पड़ेगा। और इनकी एक टाइमिंग भी है, वो आप फ्रंट डेस्क में पूछ सकते हो। ओके, कॉम्प्लीमेंट्री बॉटल ऑफ पैकेज ड्रिंकिंग वाटर ये आपको मिलेगा हर रोज़। रूम में एक पानी का बॉटल मिलेगा कॉम्प्लीमेंट्री। साथ में आपको मिलेगा कॉम्प्लीमेंट्री टी कॉफ़ी मेकर इन द रूम। रूम में ही टी चाय और कॉफ़ी का जो मशीन है, मेकर है, वो आपको रूम में ही दिया रखा रहेगा, तो आप वहाँ पर कर सकते हो। 24 आवर्स इंटरनेट वाईफाई फॉर इन हाउस गेस्ट, मतलब जो गेस्ट और जो ट्रैवलर्स है जिन्होंने रूम होटल्स में बुकिंग की हुई है, ऑफकोर्स जो रह रहे हैं बुकिंग किए हुए हैं, बुकिंग करके रूम में रह रहे हैं, उनके लिए 24 आवर्स इंटरनेट वाईफाई सर्विस प्रोवाइड किया जाएगा। और क्या है आखिरी में, कॉम्प्लीमेंट्री इंग्लिश एंड हिंदी डेली न्यूज़पेपर। जो डेली न्यूज़पेपर है, खबरों का न्यूज़पेपर है, वो आपको इंग्लिश या हिंदी वो आपको मिलेगा कॉम्प्लीमेंट्री। ये आप ले सकते हो, ये आपका रूम टैरिफ में इंक्लूड है, सर्विस इंक्लूड है। अगला जो ये होटल प्रोवाइड कर रहा है, जो सर्विस प्रोवाइड कर रही है, वो एक जनरल एमिनिटीज़ भी है और अदर फैसिलिटीज़ भी है। तो हम दोनों को साइड बाय साइड को बता देते हैं। जो जनरल एमिनिटीज़ हैं वो आपको एक सेंट्रलाइज एयर कंडीशन रूम मिल रहा है, एक दूसरा टी कॉफ़ी मेकर है, जो पहले आपको पहले वाले स्लाइड में आपको मैंने बताया है। पैकेज ड्रिंकिंग वाटर पहले इन्फॉर्म किया हुआ है आपको। उसमें इंडिविजुअल टेम्परेचर कंट्रोल, मतलब जो भी गेस्ट एंटर करता है बुकिंग करवा के, मतलब जैसे बुकिंग करवा ली और होटल में चेक इन किया, तो उसका टेम्परेचर ज़रूर लिया जाता है। तो हर एक का इंडिविजुअल टेम्परेचर ज़रूर लिया जाता है। आयरन और जो आयरन बोर्ड, मतलब जो प्रेस करते हैं, कपड़े प्रेस करने का जो आयरन है और आयरन बोर्ड है, वो आपको मिलता है ऑन रिक्वेस्ट। अगर आपको जो कोई शर्ट या पैंट आपको प्रेस करना है, तो आप होटल स्टाफ से बोल सकते हो कि मुझे एक आयरन और आयरन बोर्ड चाहिए, वहाँ पर वो आपको प्रेजेंट करेंगे ऑन रिक्वेस्ट पर। तो वो एक है। फिर है, अब आते हैं अगला, उसमें है कि 32 इंच LED डिस्प्ले टेलीविज़न फॉर द गोल्ड रूम। मतलब 32 इंच का जो टीवी है, LED टीवी, वो गोल्ड रूम के लिए है। एंड 42 इंच LED टेलीविज़न इज़ फॉर एमरल्ड रूम, मतलब जो
42 इंच का जो टीवी है एलईडी वाला, वो एमरल रूम के लिए है। डीटीएच कनेक्शन दोनों टेलीविजन में होंगे, दोनों रूम में होंगे। हेयर ड्रायर, बाल सुखाने का हेयर ड्रायर ये मिलेगा आपको। ये भी ऑन रिक्वेस्ट है, मतलब आपको होटल स्टाफ से बोलना पड़ेगा कि आपको हेयर ड्रायर चाहिए, तो वो आपको प्रोवाइड करेंगे। लग्जरियस बेडिंग, मतलब बड़े आरामदायक बेड होगा, बहुत ही लग्जरियस बेड होगा, ठीक है। कंफर्टेबल मैट्रेसेस होंगे, ठीक है। कॉटन है, रिच लेनिन एंड, मतलब जो फैसिलिटीज़ आप सोचते हो कि मैं एक बार, मतलब बेड भी ऐसा होगा कि अगर आप चाहो भी बेड से नहीं निकल पाओगे, क्योंकि इतना सॉफ्ट, इतना मुलायम, आ, इतना इतना हो, मतलब शब्दों का प्रयोग अगर मैं करूँ बहुत कम होंगे इसको डिफ़ाइन करने में। तो बहुत बेहतरीन बेडिंग्स होगा, बहुत सॉफ्ट बेडिंग होगा। एक ओके, रेफ्रिजरेटर एंड अ प्राइवेट मिनी बार, लाइक फ्रिज होगा और छोटा मिनी बार होगा। वो लिख वो होगा घर रूम में। और वाईफाई एक्सेस होगा, इंटरनेट वाईफाई एक्सेस होगा आपके रूम में। और इलेक्ट्रॉनिक सेफ़ होगा, मतलब एक तिजोरी जिसे कहते हैं, तो वो इलेक्ट्रॉनिक सेफ़ होगा आपके रूम में। ये जो जनरल एमिनिटीज़ के अंदर आते हैं। और अदर एमिनिटीज़ के अंदर आते हैं ट्रैवल डेस्क, मतलब जैसे आप चेक इन करते हैं काउंटर, जो फ्रंट ऑफिस के फ्रंट डेस्क में, वहाँ पर एक ट्रैवल डेस्क भी होगा, तो उससे आप पूछ सकते हो कि आप जयपुर के आसपास घूमना चाहते हो, तो वो आपको सारी जानकारी दे के, गाड़ी बुक करवा के, या आपकी खुद की गाड़ी है तो आपको बोल सकते हैं कि आप इस एज ए नियर बाय मार्केट्स हो या नियर बाय जो भी जगह आपको विज़िट करना है वो आप विज़िट कर सकते हो। कॉम्प्लीमेंट्री शू शाइन है होगा, मतलब जूते पॉलिश करने की ब्रश, और जो उनकी वो है। डॉक्टर ऑन कॉल, अब इसका मतलब ये है कि अगर आपकी तबीयत, खुदा ना खास्ता अगर तबीयत ख़राब हो गई, तो अब डॉक्टर को भी बोल सकते हो कि आप ये चेकअप के लिए। और लास्ट है लॉन्ड्री सर्विस। लॉन्ड्री सर्विस का ये है कि अगर कपड़े धुलवाना चाहते हो तो वॉशिंग मशीन भी या प्रोवाइड किया जाएगा, मतलब उनका एक लॉन्ड्री एरिया है और होटल में, तो वहाँ पर पूरा वो आप दे सकते हो, क्या वॉश करवा सकते हो। अगला है कि इसके टर्म्स एंड कंडीशंस एंड रिजर्वेशंस। टर्म्स एंड कंडीशन के अंदर रिजर्वेशंस कैसे किया जाता है, मतलब अगर आप बेसिकली टर्म्स एंड कंडीशन में सबसे पहले हमारा आता है रिजर्वेशन करना। तो हम रिजर्वेशन कैसे कर सकते हैं, तो वो रिजर्वेशन आप कर सकते हो कैसे। फॉर इंस्टेंट कंफर्मेशन ऑफ योर बुकिंग वी वुड रिक्वेस्ट यू टू काइंडली कॉन्टैक्ट आवर रिजर्वेशन ईमेल आईडी, जो स्क्रीन में दिया है, और डिस्क्रिप्शन में मैं अपना ईमेल आईडी दे सकता हूँ, तो आप मुझे भी कांटेक्ट कर सकते हो रिजर्वेशंस के लिए। और मोबाइल नंबर इनके लिए हैं, वहाँ पर भी आप कॉल कर सकते हो और मुझे भी कॉल कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर भी दिया होगा। चेक इन टाइमिंग 12 से 12, मतलब 12 to 12 नून के बीच में चेक इन होगा। अगला है इनका बिलिंग एंड क्रेडिट्स। सो बिलिंग एंड क्रेडिट जो नेक्स्ट है, all bookings shall be confirmed on direct payment basis or as per the instruction with official mail। मतलब जितनी भी बुकिंग कंफर्म होगी वो डायरेक्ट पेमेंट से ही होगी।
और वो भी इंस्ट्रक्शंस एज पर द इंस्ट्रक्शन फॉलोड बाय द ऑफिशियल ईमेल। जो आपका जो ईमेल आईडी है, हमारा ईमेल आईडी, हम लोग ईमेल के थ्रू आपकी सारी कंफर्मेशन बुकिंग्स का आदान प्रदान करेंगे। बॉटम लाइन ये है कि सारा कुछ ईमेल के थ्रू होगा, तो आप डिस्क्रिप्शन में या वीडियो के आखिरी में जो ईमेल आईडी प्रेजेंट करूँगा या पेश करूँगा, आप वहाँ पर, या डिस्क्रिप्शन में ईमेल आईडी है तो उसमें आप अपना ईमेल भेज सकते हैं अपनी रिक्वेस्ट की। इन केस ऑफ बिल टू द कंपनी ऑफ रूम्स, कॉन्फ्रेंस, फूड बिल्स शैल बी बेस्ड ऑन एज पर कॉन्ट्रैक्ट। इसका मतलब है कि इन केस ऑफ बिल फॉर कंपनी, मतलब कोई भी कॉर्पोरेट सेक्टर अगर कोई बुकिंग करवाता है या बिलिंग करवाता है, बेसिकली बिलिंग के लिए है, तो जो रूम्स की बिलिंग है या कॉन्फ्रेंस करवाता है तो उस जो कॉन्फ्रेंस रूम की बिलिंग होगी वो, और साथ में जो फूड या खान पीन उन्होंने जो कॉर्पोरेट ऑर्डर किया है तो उसकी बिलिंग, तो टोटल चाहे वो रूम की बिलिंग है या कॉन्फ्रेंस हॉल की बिलिंग हो, चाहे वो खान पान की बिलिंग हो, ये सारा कुछ होटल और जो कॉर्पोरेट ऑफिस है उसके बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट होगा उसके अनुसार किया जाएगा। इसके लिए आप से पिछले वाला जो स्लाइड है, या पिछले वाला जो मैंने ईमेल आईडी है जो मैंने पेश किया है, जो डिस्क्रिप्शन में इनका ईमेल आईडी मैं प्रेजेंट कर दूंगा, साथ साथ में इनका मोबाइल नंबर और कॉन्टैक्ट डिटेल्स मैं प्रेजेंट डाल दूंगा। तो इनके डायरेक्ट होटल के जो ईमेल आईडी है उसमें आप मेल कर सकते हो। ये एक हो गया। दूसरा है फॉर बिलिंग टू कंपनी कॉन्ट्रैक्ट फ्रॉम होटल accounts, that's first party, and the second party will be authorized with approval। मतलब जो भी बिल है टू द कंपनी है, जो कॉर्पोरेट ऑफिस है, तो बिलिंग जो कॉर्पोरेट ऑफिस के लिए होता है या कॉर्पोरेट बिलिंग जिसे कहते हैं, वो एक कॉन्ट्रैक्ट लेटर के अनुसार होता है, उसके दायरे में होता है। और वो फर्स्ट पार्टी और सेकंड पार्टी मीन्स द होटल जो फर्स्ट पार्टी हो गया और जो कॉर्पोरेट कंपनी है जो सेकंड पार्टी हो गया, उनके बीच में जो जो कॉन्ट्रैक्ट बनाया है उसके उसकी जो अप्रूवल है उसके अकॉर्डिंग ऑथराइज्ड किया जाए। उसकी डिटेल्स आप नीचे डिस्क्रिप्शन में जो होटल की ईमेल है आप उनसे ईमेल के थ्रू पूछ सकते हैं। ये हो गया। नाउ दूसरा कहते हैं, नेक्स्ट है कि एवरी बुकिंग एंटर either bill to the company or direct payment basis shall be confirmed through the individual office email। मतलब एवरी बुकिंग, हर कोई बुकिंग, हर एक बुकिंग जो आप हमारे साथ करते हो या होटल के साथ करते हो, हमारे थ्रू, डायरेक्टली होटल के साथ, बेसिकली हमारे थ्रू या होटल के थ्रू, तो वो ये सारी चीज़ें चाहे वो पेमेंट के लिए हो या कंफर्मेशन के लिए हो, वो इंडिविजुअल ईमेल जो ग्राहक है वो अगर बुकिंग कर रहा है तो उसका इंडिविजुअल ईमेल, एंड जो कॉर्पोरेट ऑफिस जो बुकिंग करवा रहा है उसका कॉर्पोरेट ईमेल, इसके थ्रू हम बुकिंग लेंगे। सो जितनी भी बुकिंग होगी, ईदर बिल टू द कंपनी, मतलब जो भी आपके बुकिंग्स होंगी वो चाहे वो इंडिविजुअल बुकिंग होगी या कॉर्पोरेट बुकिंग होगी या उसकी बिलिंग रिलेटेड बुकिंग होगी, मेल्स होगी, या रूम रिलेटेड मेल्स होगी या बिलिंग रिलेटेड मेल्स होगी, वो इंडिविजुअल ईमेल्स एंड
कॉर्पोरेट ईमेल, अगर कॉर्पोरेट ईमेल है, उस उनके द्वारा राब्ता किया जाएगा, मतलब उनके द्वारा हम आपसे इंटरेक्ट करेंगे। बेसिकली बॉटम लाइन है कि ईमेल की बहुत ज़रूरी है, तो ईमेल होना ज़रूरी है, चाहे वो इंडिविजुअल ईमेल तो जो इंडिविजुअल ट्रैवलर कर रहा है, या कॉर्पोरेट ईमेल जो कॉर्पोरेट अगर अपना बुकिंग डाल रही है, कॉर्पोरेट ऑफिस अगर डाल रही है तो इन केस ऑफ एब्सेंस ऑफ फर्म अराइवल, डिटेल्स रूम्स विल बी डिटेल्स। सो अगर हम इसे देखेंगे, इन इन द in the absence of firm arrival, detailed room will be held till 3 p.m. on the day of arrival and may be released thereafter. Prior information required. So इसमें ये कहा जाता है, या इस लाइन इसका ये मतलब हुआ है कि अगर कोई चेक इन टाइम से लेट आ रहा है, मतलब चेक इन टाइम जैसे 12 बजे हुआ है, तो 12 बजे तक अगर कोई गेस्ट नहीं आया, जो बुकिंग किया था वो नहीं आया, चाहे वो कॉर्पोरेट का गेस्ट हो, चाहे वो इंडिविजुअल गेस्ट हो, तो बुकिंग हम 3 बजे तक होल्ड कर सकते हैं, उसके बाद हम उसको रिलीज़ कर देंगे। बट किंतु परंतु इसमें यह है कि अगर आपने फ़ोन कर दिया कि भाई हम लेट अराइव कर रहे हैं, बुकिंग हमारी चेकिंग टाइम 12 बजे है, बट हमारी ट्रेन या बस या फ्लाइट कुछ कारणों से लेट अराइव हो रही है, या आप बाय रोड आ रहे हो, तो आप दी होटल को कि प्लीज़ बुकिंग होल्ड पे रखिए, तब हम होल्ड पे रखेंगे, एल्स 3 बजे के बाद या 3 बजे आपका बुकिंग रिलीज़ कर दिया जाएगा। अगला है ऑल बिल्स आर टू बी, लास्ट जो है वो है कि all the bills are to be settled on the check out unless prior billing agreements have been arranged with the hotel। मतलब इस का मतलब ये है कि आप जब चेकआउट करेंगे तो आप अपने सारे बिल्स क्लियर करके, सेटल करके आप रुखसत या विदाई लोगे होटल से। अदरवाइज़ अगर कॉर्पोरेट है तो फिर जो होटल और जो कॉर्पोरेट ऑफिस है उसके बीच में जो अग्रीमेंट किया गया है, उसके अनुसार आप अगेन जो मैं नीचे नंबर है आप उनके कांटेक्ट करके बोल सकते हो, बात कर सकते हो, तो उस हिसाब से वो आपका बिलिंग अरेंज कर सकते हैं कि फाइनल कैसे है। देखते हैं अगला क्या है इस ही के अंदर, इम्पॉर्टेंट सिक्योरिटी नोटिस। सो ये है एक जो हम कह सकते हैं एक बहुत महत्वपूर्ण और वेरी इम्पॉर्टेंट है सिक्योरिटी नोट के अंदर। As per the government guidelines, all guests request finish their identity proof at the check-in counter. A valid identity proof need to be shown। इसका मतलब बेसिकली ये है कि जब आप होटल में चेक इन करते हैं, अभी चेक इन डेस्क जो फ्रंट ऑफिस डेस्क पे, वहाँ पर आपको अपनी आइडेंटिटी प्रूफ शो करनी पड़ती है। जो वैलिड आइडेंटिटी प्रूफ है उसको आपको पेश करना पड़ता है, ओरिजिनल शो करके आपको चेक इन करवाना पड़ता है। और इसमें आपको एक पासपोर्ट होता है, एक वोटर आई कार्ड होता है, एक आधार कार्ड होता है, एक ड्राइविंग लाइसेंस होती है। ये चीज़ें मैं स्क्रीन के साइड में कहीं मेंशन कर दूंगा।
या इधर को या इस तरफ को, कंपनी आइडेंटिटी प्रूफ या आई कार्ड नहीं चलेगा। दैट इज नो 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 टू द कंपनी आइडेंटिटी प्रूफ। अच्छा, अगले है फॉरेन नेशनल्स के लिए। फॉरेन नेशनल्स need to present their passport as a valid ID proof along with their visa and an entry permit to stay in the country, which reveals for how many days or months they are staying. मोटा मोटी एक विदेशी नागरिक, स्पेशली फॉरेन जो हमारे ग्राहक हैं, जो फॉरेन ट्रैवलर्स हैं, उनके लिए पासपोर्ट है, आइडेंटिटी प्रूफ जो शो करेंगे, वीज़ा शो करेंगे कि कितने दिन के लिए, कितने महीने के लिए आप आए हो, और एक है एंट्री परमिट। आप कुछ ऐसे एरियाज़ हैं जो फॉरेन नेशनल्स के लिए अलाउड नहीं है, तो वहाँ के लिए आपको एक एंट्री परमिट की ज़रूरत होती है। तो वो आप गवर्नमेंट की वेबसाइट में जाके आप चेक करके ले सकते हैं और फिर एंट्री कर सकते हैं। अब आता है अगला है, ये है पाकिस्तानी नेशनल्स के लिए। पाकिस्तानी नेशनल्स नीड टू हैव अ वैलिड पासपोर्ट, वीज़ा एंड स्पेसिफिक फॉर द स्टेट। अगर कोई पाकिस्तानी ट्रैवलर इंडिया विज़िट कर रहा है तो ऑफकोर्स उसका पासपोर्ट, वैलिड पास, वीज़ा और उस पर्टिकुलर स्टेट में विज़िट करने के लिए, स्पेशली इन दैट पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट हो, जैसे जयपुर सिटी है या जोधपुर हो, उदयपुर हो, तो इन स्टेट्स, इन सिटीज़ को मेंशन करना पड़ेगा इनको एट द टाइम ऑफ वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म। जब ये लोग इंडिया विज़िट करने आएंगे तो पासपोर्ट में इंडिया का तो वीज़ा इनको वीज़ा ऑफिशियल से फॉर्म भर के करना पड़ेगा, अप्लाई करना पड़ेगा। साथ में इनको उस स्टेट का, जो अगर कोई राजस्थान अगर ये विज़िट करना चाहते हैं तो फिर उस स्टेट का कौन सा सिटी इनको विज़िट करना है वो मेंशन करना पड़ेगा, और कितने दिन के लिए वो रह रहे हैं वो मेंशन करना पड़ेगा। ये एक है, ये सिर्फ पाकिस्तानी नेशनल्स के लिए है। अच्छा, एक और है, फोटोकॉपी ऑफ द डॉक्यूमेंट्स विल बी टेकन बाय द फ्रंट ऑफिस। मतलब इन सब की एक फ़ोटोकॉपी, ओरिजिनल्स आपने फ्रंट ऑफिस पे दिखा दी, फ्रंट डेस्क में आपने दिखा दी, आपको चेक इन का सब कुछ हो गया, बट आपको इनके साथ फ़ोटोकॉपी भी प्रेजेंट पेश या देना पड़ेगा, फ्रंट ऑफिस में जमा करना पड़ेगा। अच्छा, एक आखिरी है, वो ये है कि any damage in the room will be charged directly to the room occupant. कोई भी डैमेज रूम में है, एज पर रूम ऑक्यूपेंट, मतलब जो भी गेस्ट रूम में रह रहा है और रूम में कोई भी चीज़ डैमेज हुई है, कोई भी चीज़, उसको चेकआउट के समय होटल आपसे उन चीज़ों का चार्ज करेगा। नेक्स्ट है, ये होटल्स हैं, होटल्स के पिक्चर्स में वीडियो के आखिरी में लगा दूंगा, वो आप देख लोगे। एक सारे पिक्चर्स हैं जो होटल्स या होटल्स के बेड के पिक्चर्स या के रेस्टोरेंट्स के, डाइनिंग हॉल के, बाथरूम के और मेन डोर के। प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, उस बेल आइकन ज़रूर दबाइए ताकि आपको अगली ऐसे कुछ इंफॉर्मेशन की वीडियोस मिलती रहेगी। तब तक के लिए नमस्कार और कमेंट ज़रूर कीजिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।